वसीम, पहले आपकी तरफ आता हूं, जरा बताइएगा कि जो एक बड़ा जामे मंशूर था तहरीक इंसाफ का, जिसमें उन्होंने एहतसाब का भी जिक्र किया, इस्लाहात का जिक्र किया, माशी कारकर्दगी को बेहतर बनाने का और इसके अलावा पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाने का वादा किया। आपके ख्याल में किस हद तक तहरीक इंसाफ इन वादों पर पूरा उतरी है? वादों पर आप मंशूर की रोशनी में देख लें, जो पहले 100 दिनों का प्रोग्राम किया था उसकी रोशनी में देख लें, और सबसे बढ़कर खुद इमरान खान साहब के हुकूमत में आने के बयानात, हुकूमत आने से पहले के बयान की रोशनी में देख लें, तो नहीं हो सका है खातिर खामल। अब जाहिर है वो अपने कुछ इकोनॉमी के, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, जो कुछ अशारिये जो मुस्बत हैं वो उनको दिखाते, लेकिन उसकी एक दूसरी साइड भी है। और फिर 100 बातों की एक बात ये कि मैं सोचता हूँ अगर यही तहरीक इंसाफ आज अगर अपोजिशन में होती और कोई और हुकूमत इस तरह की अपनी कारकर्दगी बता रही होती, तो इनके रहनुमा हमारे टॉक शोज में आकर ये कह रहे होते, और गलत नहीं कह रहे होते, कि भाईजान ये आम आदमी को तो करंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस और रेमिटेंसेस और फला फला इसका तो मतलब भी नहीं पता। आप ये बताएं, आटा, चीनी, घी, रोटी, फल और ये दवाइयां, इनके हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? तो इसके हवाले से पेशरफ्त जो है वो न सिर्फ ये कि अच्छी नहीं है, न सिर्फ ये कि बुरी नहीं है, बल्कि ये कि बहुत ही ज्यादा बुरी है। तो उस एतबार से काम नहीं हो पाया। आप जाहिर है अगर तफसील में जाएंगे, आपका वक्त महदूद है, तो हम अच्छे और बुरे दोनों की फहरिस्त बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बट नेट रिजल्ट मेरे ख्याल में नेगेटिव है। लेकिन आखिरी बात मेरी तरफ से कि आपके सवाल का एक और हिस्सा था कि क्या इतना परफॉर्म कर लिया कि इलेक्शन में मदद मिल सके। मेरे ख्याल में इसका जवाब हाँ में इसलिए है कि मसलन अगर स्केल 1 to 10 अगर था मुल्क, तो जब तहरीक इंसाफ आई वो बिल्कुल बुरी कारकर्दगी की वजह से 3 पर चला गया, फिर 2 पर चला गया, अब 5 पर आ गया। रीसेंसी इफेक्ट बड़ा काउंट करता है। वो लोगों को बताएंगे कि जनाब देखें हम आहिस्ता से इंप्रूव कर रहे हैं। कपल्ड विद देयर आर्ग्यूमेंट के देखें, इससे पहले एक चोर था, डकैत था, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, हमें पटरी में लाने में 2-3 साल लगे थे, सब कुछ हिलके रह गया, अब ट्रैक पर आ गए। और फिर कुछ और जो पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी होते हैं, ये तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतना साथ हैं, और कारकर्दगी भी उतनी बदतरीन नहीं इतने पहले 2 सालों में थी कि बिल्कुल अगले इलेक्शन के लिए अच्छा मुकदमा पीटीआई का बन सकता है और बन रहा है। सही। शाहिद भट्टी साहब, वसीम मदामी तो कह रहे हैं कि अब जो रिसेंट कारकर्दगी उसकी बुनियाद पे वो एक मुकदमा बना सकते हैं, एक उनके पास स्टोरी है सेल करने के लिए 2023 के लिए। आप समझते हैं कि वो स्टोरी है तहरीक इंसाफ के पास अब, और किस हद तक आप मुतमईन है? सिर्फ माशी कारकर्दगी से नहीं, इसके अलावा जो इस्लाहात का जिक्र किया था, एहतसाब का जो जिक्र किया था, पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाने का जिक्र किया था। देखिए, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। कोई 24 एक वादे तो मुझे भी याद हैं, और छोड़ दें उन वादों को, बाकी सारे छोड़ दें। 2 बातें करूँगा। एहतसाब घर से शुरू हो सका, नहीं हो सका। रिफॉर्म्स हो सकी, नहीं हो सकी। ये मुझे 2 उम्मीद थी कि ये कर जाएंगे। ये तहरीक इंसाफ का दिल से इनकी है, ये तब्दीली का नारा दो। तीसरी बात यह है कि 2018 में तहरीक इंसाफ आई हुकूमत में, 2021 से 3 सालों में जो वसीम ने कहा, आटा, घी, चीनी, दालें, स्कूल फीसें और ये दवाइयाँ और इलाज, ये आप मुझे बताइएगा कि 2018 का आदमी ज़्यादा कंफर्टेबल था? मैं इस पर तजिया नहीं करता, ये मैं लोगों को छोड़ देता हूँ। 2018 में घर का बजट बनाना आसान था कि 2021 में मान लिया इंटरनेशनल वो सारी महंगाई, मान लिया बाकी हालात, मान लिया कोरोना, मान लिया सारा, लेकिन क्या ये नहीं मानते कि इनकी नाइली की वजह से LNG के 3-4 मरतबा घपले हुए या ज़्यादा पैसे देने? क्या ये मानते कि कभी हम चीनी बाहर भेज रहे हैं, कभी बाहर से मंगवा रहे हैं, कभी गंदम बाहर भेज रहे हैं, कभी गंदम बाहर से भरवा रहे हैं, आटा सारा KPK के चंद 62 लोगों ने अफ़गानिस्तान स्मगल कर दिया, वगैरह वगैरह। तो नालायकियाँ, नाहलियाँ, कन्फ्यूजन ने भी बहुत मरवाया जहाँ के इंटरनेशनल। तो आपको लगता है कि अवाम इनको इन्हीं चीज़ों पे जज करेगी कि आटा चीनी कितना महंगा हो गया है, या जैसे ये कहते हैं कि कामयाब जवान प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, क्लाइमेट चेंज है, बिलियन ट्री सुनामी है, इस तरह के मुतादिद ऐसे मंसूबे वो कहते हैं हमने मुतारफ करवाए जिससे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में लोगों का फ़ायदा होगा? देखिए, ये कोई नहीं देखता। आपका रोज़ाना वास्ता किससे पड़ता है? पुलिस, पटवार, थाना, कचहरी, अस्पताल, स्कूल, घर, दवाइयाँ, चीनी, आटा, गंदम, फीसें। 90%, मैं अक्सर कहता हूँ 90% को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर कौन बैठा है, मार्शल्ला है, जमहूरियत है, और आमर है, तो सिविलियन डिक्टेटर है, तो फलाना है फलाना। लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों को फ़र्क पड़ता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। किसान आपका खुश है, 1100 अरब दे के क्या खुश है? सही। तो वसीम तो समझते हैं कि अब एक स्टोरी है उनके पास सेल करने के लिए 2023 के लिए। आप समझते हैं तहरीक इंसाफ के पास वो स्टोरी है? मतलब वो 2 साल के लिए नहीं, 7 साल के लिए देख रहे हैं अपने आप को हुकूमत में? देखिए, इमरान खान सबसे पहले ना आप डिनाइल में है। वो कौन सी ऐनक इमरान खान साहब ने पहनी हुई है जिससे उनको उस्मान बुज़दार और पंजाब खुशहाल नज़र आता है? वो कौन सा गिलास में उस्मान बुज़दार ने घोल के पिलाया हुआ है कि जिसके बाद उनको लगता है कि वो काम
जितना उस्मान बुज़दार ने कश्मीर उस्मान बुज़दार, KP उस्मान बुज़दार, फेडरल में 4-5 लोग छोड़ के उस्मान बुज़दार। सबसे पहले आप डिनाइल से निकलें कि हाँ हमसे गलतियां, हम नहीं अप टू मार्क रह सके। इमरान खान कह रहे हैं लोग खुशहाल हो रहे हैं, BRT के लोग खुशहाल हो रहे हैं, ठीक है, आज मालम जब्बा के लोग खुशहाल हो रहे हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर के लोग खुशहाल हो रहे हैं, ठीक है, आटा गंदम के हो रहे हैं, ठीक है, अद्वियात के हो रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा पेट्रोल के हो रहे हैं, ठीक है, सारे, लेकिन आम आदमी खुशहाल नहीं है। भट्टी साहब, आज तक की कारकर्दगी और जो अगले 2 साल के प्लान्स हैं, उसके बाद आपको लगता है तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन जीत सकती है? सर 2 साल हैं डू एंड डाई वाले, इलेक्शन के हमारे बिल्कुल इलेहदा होते हैं। मुझे इस वक्त भी लगता है, इस वक्त सारे लोग मेरे सारे आप जैसे दोस्त सारे कह रहे हैं कि मुझे इस वक्त भी लगता है कि इस वक्त भी दौड़ में नून आगे है। यानी इस वजह से नहीं कि उनकी कारकर्दगी, वो तो तितर बितर हो गए, ख़त्म हो गए, आपस में बयानियों में एक सो कॉल्ड वो अपना हाल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ में लगे हुए, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, इनकी गवर्नेंस, इनकी, इमरान खान जब आए थे तो अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा इनकी नाहलियों की वजह से, जाएंगे तो अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा अपनी नाहलियों की वजह से। सही है। अच्छा वसीम, ये बताइएगा, अब कुछ जो बड़े बड़े नारे लगाए थे तहरीक इंसाफ ने और वादे किए थे, जैसे एहतसाब का था, अब वो कहते हैं कि एहतसाब हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते जब तक अदलिया की सपोर्ट ना हो, जब तक नॉएब की प्रोसिक्यूशन बेहतर ना हो। रिफॉर्म्स पे वो कहते हैं कि कहीं माफियाज हैं, कहीं ब्यूरोक्रेसी आड़े आ जाती है, इसलिए हम नहीं कर सके। माशी कारकर्दगी में जब कहते हैं महंगाई है, उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि इस महंगाई का मुस्बत असरात किसानों पे आ रहे हैं। अगर सब्जियां महंगी हो रही है या चीनी महंगी हो रही है तो किसान कमा रहा है, वहां की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, रूरल इकोनॉमी। आपके ख्याल में अब ये जो बयानिया इस हवाले से बनाए जा रहे हैं, अवाम उसको बाय करेंगे? अच्छा, इसमें देखिए ना, वो तो शौकत यूसुफ साहब का भी जब बयान आया था कि जना रुपये की जो डीवैल्यूएशन होती है वो किस अंदाज से फायदेमंद होती है, तो ये तो बड़ी मासूमाना सी बात है ना। इसका मतलब है कि हर हुकूमत को चाहिए कि बहुत ज्यादा महंगी कर दिया करे चीनी, ताकि बहुत ज्यादा फायदा हो जाए किसानों को। तो ये तो एक अच्छा, अब रिफॉर्म्स की हद तक बात करें, आपने खुद इनका मंशूर पढ़ा है, जुडिशियल रिफॉर्म्स इस अंदाज से लिखे हैं। क्या हमें कोई एक संजीदा एफर्ट, हाथमान अदालतों ने मामला करने, लेकिन क्या गवर्नमेंट की साइड से आपको लगा कि कोई एक संजीदा एफर्ट इसमें हो कि जिसमें जुडिशरी के ही रेलेवेंट लोगों के साथ बैठ के इन पे रिफॉर्म्स पे प्रॉपरली काम हो? एहतसाब की अगर बात करें, जितनी ज्यादा पैशन के साथ गवर्नमेंट ने ये दोहराया है कि ये चोर है, ये डकैत है और इसको छोड़ूंगा नहीं और इसको जेल में डालूंगा और इसको ये करूंगा, अगर उसका निष्पक्ष भी हमें रिफॉर्म्स में उसमें नजर आता तो ये इदारे जो कि 70 साल से बर्बाद हैं वो टर्न अराउंड नहीं हो जाते, लेकिन बेहतरी का एक सफर जरूर नजर आता। वसीम, एक पैमाना तो ये है ना कि इनके वादों से आप इनको जज करेंगे, और दूसरा पैमाना ये है कि माजी की हुकूमतों ने क्या कारकर्दगी दिखाई थी अपने 5 साल में, उस पर अगर जज किया जाए इस हुकूमत को तो कैसा देखते हैं आप? देखिए, यानी आप बताएं क्या, यानी भट्टी साहब मुझसे बेहतर बताएंगे। मैं तो जो पंजाब में मालूम करता हूँ, जो कि जाहिर है आधे से ज्यादा पाकिस्तान है, PTI की सबसे बड़ी हुकूमत वहां पर है, क्या पंजाब में, क्योंकि हम रिफॉर्म्स की तनाजुर में बात करें, एक आम आदमी आज अपने आप को थाने में जब वो वॉक इन करता है तो क्या वो थाना कल्चर को पहले से बहुत ज्यादा साजगार पाता है? और देखिए, हम माजी की हुकूमतों को यही रोते थे ना कि भाई अपने ही चूंकि मफाद आड़े आते हैं तो ये कैसे रिफॉर्म्स लाएंगे, क्योंकि रिफॉर्म्स के बाद तो इदारा तगड़ा हो जाएगा तो फिर तो आपकी भी नहीं सुनेगा। तो जब कभी बशीर मेमन को इस वजह से घर भेज दिया जाए कि देखो ना यार, वो तुम वो नहीं करते जो मैं चाहता हूँ, और इस तरह के जब ऊपर से ये मैसेज जा रहा हो तो फिर तो रिफॉर्म्स के नारे रह जाएंगे। ठीक है, क्विक भट्टी साहब 20 सेकंड मेरे पास, क्या माजी की हुकूमतों से कंपेयर करें तो कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के 3 साल बेहतर थे? नहीं, मुझे तो अच्छे लगते हैं हमेशा। मुझे बाकी चीज़ों का एक जिन जफ्फा टूटा, 2 ख़ानदानों की जमहूरियत जो सरे महल और मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनसे जान छूटी, अपने वादों दावों से पीछे है वो, लेकिन दूसरी हुकूमतों से बेहतर है। नहीं, डेफिनेटली वो जो एक मरूसी सियासत, गुलामी मरूसी जो हमारी जान छूटी, अल्लाह का फजल है, लेकिन ये है कि आप डिलीवर करना है, तब्दीली लानी है, मदीना की रियासत, फलाई रियासत। बहुत बहुत शुक्रिया।